ईरान आज वर्ल्ड हेडलाइंस में लगातार छाया हुआ है। कभी प्रोटेस्ट्स की वजह से, कभी इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से और कभी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वजह से। ईरान एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहां इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल कंट्रोल, सोशल रिस्ट्रिक्शंस और इंटरनेशनल आइसोलेशन एक साथ टकरा रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ईरान किन सीरियस इश्यूज से गुजर रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्यों पैदा हुई और इनका असर आम लोगों की लाइफ पर कैसे पड़ रहा है। अंत तक बने रहिए क्योंकि ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं बल्कि ये दिखाती है कि जब पावर, इकोनॉमी और फ्रीडम के बीच बैलेंस टूट जाता है तो सोसाइटी किस तरह टूटने लगती है। ईरान हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ईरान ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक है जो 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बना। इस रेवोल्यूशन के बाद कंट्री में एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ जहां सुप्रीम लीडर सबसे पावरफुल अथॉरिटी होता है। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट मौजूद हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग क्लेरिकल लीडरशिप के हाथ में रहती है। यही पावर स्ट्रक्चर आज ईरान की कई प्रॉब्लम्स की रूट कॉज माना जाता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लिमिटेड है और डिसेंट को कंट्रोल किया जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस इन ईरान। ईरान की सबसे बड़ी और सबसे पेनफुल प्रॉब्लम आज उसकी इकोनॉमी है। पिछले कई सालों से सैंक्शंस, मिसमैनेजमेंट और करप्शन ने इकोनॉमी को फ्रैजाइल बना दिया है। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मिडिल क्लास ऑलमोस्ट डिसअपियर हो रही है और पुअर क्लास सर्वाइवल मोड में जी रही है। प्राइसेस रोज बदलती हैं, सैलरीज स्टैग्नेंट हैं और सेविंग्स धीरे धीरे वर्थलेस होती जा रही हैं। लोग बेसिक जरूरतें जैसे फूड, मेडिसिन और फ्यूल भी प्रॉपरली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन और एंगर बढ़ता जा रहा है। करेंसी कोलैप्स एंड इन्फ्लेशन। ईरानियन करेंसी रियल लगातार गिरती जा रही है और डॉलर के मुकाबले उसकी वैल्यू हिस्टोरिक लो पर पहुंच चुकी है। जब करेंसी कोलैप्स होती है तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और लोकल मार्केट अनस्टेबल हो जाती है। इस सिचुएशन में लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते और डेली सर्वाइवल स्ट्रगल बन जाती है। इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी बन चुका है क्योंकि लोगों को फ्यूचर दिखाई नहीं देता। सैंक्शंस एंड ऑयल डिपेंडेंसी। ईरान की इकोनॉमी हेविली ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस ने ऑयल ट्रेड को सेवियरली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्रास्टिकली कम हो गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स और पब्लिक सर्विसेज प्रभावित हुई हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि सैंक्शंस का इम्पैक्ट गवर्नमेंट से ज्यादा सिटीजन्स पर पड़ता है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता और एक्सपोर्ट्स लिमिटेड होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर वीक हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूथ फ्रस्ट्रेशन। ईरान की पॉपुलेशन में यूथ मेजॉरिटी है, लेकिन जॉब्स स्केर्स हैं। एजुकेटेड ग्रेजुएट्स ईयर्स तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट कर जाते हैं। यूथ को लगता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है और सिस्टम अनफेयर है। यही फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट्स और पॉलिटिकल अनरेस्ट को फ्यूल करती है। जब एक जनरेशन होपलेस महसूस करती है तो रेवोल्यूशन जैसी मूवमेंट्स जन्म लेती हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट्स एंड सोशल अनरेस्ट। ईरान में प्रोटेस्ट्स सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं है बल्कि डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस की डिमांड है। पीपल पूछ रहे हैं कि उन्हें इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट अकाउंटेबल क्यों नहीं है। प्रोटेस्ट्स तेहरान तक लिमिटेड नहीं हैं बल्कि स्मॉल टाउन्स, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रियल सिटीज तक फैल चुके हैं। विमेन, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और शॉपकीपर्स सभी स्ट्रीट्स पर उतर चुके हैं क्योंकि एंगर कलेक्टिव बन चुका है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड क्रैकडाउन। गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानती है और स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं, अरेस्ट्स होती हैं और कर्फ्यूज लगाए जाते हैं। इंटरनेट शटडाउन्स कॉमन टैक्टिक बन चुकी हैं ताकि कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन फ्लो रोका जा सके। मीडिया कंट्रोल्ड रहता है ताकि ग्लोबल ऑडियंस तक रियल सिचुएशन न पहुंचे। फियर का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे लोग डिसेंट करने से डरें। ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन ईरान। ईरान लंबे समय से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए क्रिटिसाइज्ड रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेड है और गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म रिस्की माना जाता है। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स को फ्रिक्वेंटली अरेस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया मॉनिटर्ड है और ऑनलाइन एक्सप्रेशन भी लीगल ट्रबल बन सकता है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि डिसेंट सप्रेस करना ईरान की गवर्नेंस स्ट्रैटेजी का कोर हिस्सा है। वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर रिस्ट्रिक्शंस। वुमेन्स राइट्स ईरान में सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है। हिजाब लॉज और स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स वुमेन के ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वुमेन इक्वालिटी, फ्रीडम और चॉइस की डिमांड कर रही हैं। फीमेल पार्टिसिपेशन प्रोटेस्ट्स में सिंबॉलिक बन चुकी है क्योंकि वुमेन चेंज की फेस बन गई हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स हर्ष रहा है जिससे जेंडर टेंशन और एस्केलेट हो गई है। जुडिशियल सिस्टम एंड एक्सिक्यूशंस। ईरान का जुडिशियल सिस्टम इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के सेंटर में रहता है।
ट्रायल्स फास्ट ट्रैक होते हैं, कॉन्फेशंस अलेजिडली प्रेशर में लिए जाते हैं और डेथ पेनल्टीज कॉमन हैं। जस्टिस सिस्टम फियर का टूल बन चुका है जिससे ऑपोजिशन साइलेंस में रहे। जब कोर्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते तो रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो जाता है और सोसाइटी अथॉरिटेरियन बन जाती है। इंटरनेट कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन वॉर। ईरान में इंटरनेट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पावर का टूल है। प्रोटेस्ट्स के समय मैसेजिंग एप्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं और वीपीएन्स इलीगल घोषित कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट नैरेटिव कंट्रोल करना चाहती है ताकि अल्टरनेटिव ट्रूथ एग्जिस्ट न करे। इंफॉर्मेशन वॉर मॉडर्न अथॉरिटेरियन कंट्रोल का सबसे पावरफुल वेपन बन चुका है। इंटरनेशनल आइसोलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। ईरान की फॉरेन पॉलिसी उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स को एम्पलीफाई करती है। यूएस और एलाइज के साथ टेंशंस, न्यूक्लियर कंट्रोवर्सी और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने ईरान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कर दिया है। आइसोलेशन का मतलब लेस ट्रेड, लेस इन्वेस्टमेंट और लेस ग्लोबल सपोर्ट होता है। जब कंट्री इंटरनेशनल सिस्टम से कट जाती है तो सिटीजन्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ग्लोबल कंसर्न्स। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेकेड्स से ग्लोबल डिबेट का सेंटर रहा है। वेस्ट को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है, जबकि ईरान क्लेम करता है कि प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है। इस मिसट्रस्ट की वजह अवॉइडिंग डिप्लोमेसी डिफिकल्ट हो जाती है और सैंक्शंस हटने की चांसेस कम हो जाती हैं। न्यूक्लियर टेंशन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का मेजर फैक्टर बन चुकी है। रीजनल इन्फ्लुएंस एंड मिलिट्री स्पेंडिंग। ईरान मिडल ईस्ट में मल्टीपल प्रॉक्सी ग्रुप्स सपोर्ट करता है जिससे रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट फॉरेन ऑपरेशंस पर पैसा खर्च करती है जबकि सिटीजन्स बेसिक नीड्स स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलिट्री स्पेंडिंग हाई है लेकिन सोशल स्पेंडिंग लो है जिससे इंटरनल रिजेंटमेंट बढ़ता है। मेंटल हेल्थ एंड सोशल ब्रेकडाउन। इकोनॉमिक स्ट्रेस, फियर और अनसर्टेनिटी ने ईरानियन सोसाइटी को मेंटली एग्जॉस्टेड बना दिया है। डिप्रेशन, एंजाइटी और सुइसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। पीपल इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट खो चुके हैं और सोशल कोहेजन टूट रही है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस विजिबल नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डेवस्टेटिंग हो सकता है। फ्यूचर ऑफ ईरान इज चेंज पॉसिबल। ईरान का फ्यूचर अनसर्टेन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। रिफॉर्म विदाउट स्ट्रक्चरल चेंज डिफिकल्ट है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज्ड है। हार्ड लाइन लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती लेकिन पीपल चेंज चाहते हैं। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमिक रिलीफ, पॉलिटिकल ओपननेस और ह्यूमन डिग्निटी एक साथ आए। हिस्ट्री बताती है कि सप्रेस्ड सोसाइटीज इवेंचुअली अवेकन होती हैं। ईरान की क्राइसिस सिर्फ पॉलिटिक्स या सैंक्शंस की स्टोरी नहीं है बल्कि ये ह्यूमन स्ट्रगल की कहानी है। ये स्टोरी है करेज, रेजिस्टेंस और होप की। जब सोसाइटी लंबे समय तक प्रेशर में रहती है तो एक्सप्लोजन इनेविटेबल होता है। ईरान आज उसी ब्रेकिंग पॉइंट के करीब खड़ा है। सवाल ये नहीं कि ईरान में इश्यूज हैं या नहीं बल्कि सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड और ईरानियन लीडरशिप इससे सीख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप ईरान सिचुएशन को कैसे देखते हैं। और ऐसी डीप एनालिसिस वीडियोस के लिए तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।